मेरा बेटा जिंदा होता, मरा है तो सिर्फ इस आदमी की वजह से। इस आदमी ने मारा है उसे। तुम और क्या लेने आए हो यहाँ? सब कुछ तो छीन लिया है तुमने हमारा। क्या लेने आए हो? जाओ यहाँ से, जाओ। बेटा, कुणाल की माँ का कहा बुरा मत मानना। ये अब क्या कह रहे? इसे कहिए यहाँ से चले जाए, समझे आप? लक्ष्मी, शांत हो प्लीज। देखो, कुणाल की मौत एक एक्सीडेंट था, उसमें इसका कोई कसूर नहीं। आंटी, मैं जानता हूं कि आपने अपना बेटा खोया, लेकिन मैंने भी अपना दोस्त खोया। बैठ जाओ लक्ष्मी, आओ बैठो। भाभी, भाभी क्या आपको भी ऐसा लगता है कि कुणाल मेरी वजह से? आप जानते हैं ना, भाभी आज के दिन किसी से बात नहीं करती। हटिए जरा, हटिए। ओह माय गॉड, इतनी बुरी तरह से जख्मी कैसे हो गया? ओह गॉड, पानी है किसी के पास? पानी, पानी दीजिए। कोई बात नहीं, अब ठीक हो जाएंगे। हाँ? कुछ नहीं होगा। कॉल फॉर द एम्बुलेंस, कॉल फॉर द एम्बुलेंस क्विकली। कुणाल, आराम से, आराम से, आराम से, आराम से, आराम से। हटिए, हटिए, आराम से, आराम से, आराम से। हटिए प्लीज, प्लीज हटिए। आंटी, कुणाल, कुणाल, ये तुम्हारी फैमिली है, ये तुम्हारी माँ है। इनको रेस्ट की बहुत सख्त जरूरत है, प्लीज अंदर लेके जाइए। मेरा बच्चा। चलो। आरती बेटा, तुम्हारे प्यार की वजह से आज इस घर में खुशियां लौट आई हैं। कुणाल आ गया है। 13 बिशप स्ट्रीट। ये तो हमारे घर का एड्रेस है। शायद जिस वक्त ये बेहोश हुआ हो, इनकी लास्ट मेमोरी घर का एड्रेस हो, इसलिए जब भी होश में आते हैं घर का एड्रेस बोलते हैं।
डॉक्टर साहब, भैया कब तक नॉर्मल हो जाएंगे? थोड़ा टाइम लगेगा। अभी घर आया है तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्या हुआ? क्या हो रहा है सब मियाँ? ये कुणाल को तुम कब से जानते? लॉन्ग स्टोरी ज्वाला। पुलिस एकेडमी में ट्रेनिंग के दौरान मैं और कुणाल बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। फिर कुछ सालों के बाद मैं एक इन्वेस्टिगेशन सिलसिले में सिरपुर गया था, जहां पर कुणाल से फिर से मुलाकात हो गई। मैंने कुणाल और उसकी फैमिली को जंगल में घूमने के लिए इनवाइट कर दिया। कुणाल एंड आरती आर मेड फॉर ईच अदर, परफेक्ट कपल। हम सब लोग बहुत मजे कर रहे थे। फिर अचानक से पता नहीं मुझे कुछ हुआ और मैंने कुणाल को उस पहाड़ी पर चढ़ने के लिए चैलेंज कर दिया। गो। बहुत तेजी से उस पहाड़ी पर चढ़ने लगा, फास्टर देन मी। और फिर अचानक कुछ हुआ और उसकी चीखने की आवाज ने हम सबको चौंका दिया। कुणाल! 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 मैं देख क्या था? नहीं! कुणाल! कुणाल नहीं था। उसकी घड़ी मिली और खाई में उसकी शर्ट। कुछ पता लगा? नहीं सर, मगर हमारे गार्ड ने बताया कि उसने एक शेर को देखा किसी इंसान को ले जाते हुए। शायद आपका दोस्त हो। क्या बात कर? सर ऐसा उसने बताया गार्ड ने। हाँ डॉक्टर, कुणाल की तबीयत कैसी है? बेटर आई कैन सी, एंड स्टिल ही इज इन ट्रोमा। उसको रिकवर करने में थोड़ा समय लगेगा। थैंक यू डॉक्टर। वेलकम। ये आपकी दवाएं हैं। मम्मी कह रही थी कि इस एल्बम में आपके सारे फोटो हैं, आपके बचपन के फोटो भी हैं। कुछ याद आया? बहुत धुंधला धुंधला सा याद आ रहा है। I mean, ये स्कूल तो याद आ रहा है, लेकिन कॉलेज, हमारी शादी बिल्कुल याद नहीं आ रहा। अच्छा एक बात पूछूं? पूछो। जितनी तुम खूबसूरत हो, क्या मैं भी उतना अच्छा पति था? I mean, हमारा रिश्ता कैसा था? क्या मैंने तुम्हें खुशियां दी? आप बहुत अच्छे थे, सब हमें परफेक्ट कपल बुलाते थे। एक बात पूछो? हाँ। इन 3 सालों में मेरी कभी याद आई? तुम थे कहाँ? मुझे कुछ लोगों ने पकड़ के गुफा में बंद कर दिया था। मैं उनकी शक्लें भी नहीं देख पाया। कौन थे वो लोग? मुझे नहीं पता। मैं कैसे तैसे वहां से अपनी जान बचा के भागा हूं। बेटा, अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये लो, ये मंगलसूत्र लो और जल्दी से सिंदूर लगा लो। तुम इसके बिना कैसे रही होगी ये तुम्हें सोच भी नहीं सकती। चलो बेटा, अब कुणाल आ गया है ना, सब ठीक हो जाएगा।
रोहन, रोहन एक मिनट। रोहन एक मिनट, आज फर्स्ट टाइम तेरा कॉल मिस किया मैंने, तू क्यों इतना गुस्सा कर रहा है? यू नो, आज कितने दिन बाद हम सारे लोग एक साथ बैठकर डिनर किए। आई डिडंट वांटेड टू लूज दैट फैमिली टाइम यार। एंड यू नो व्हाट, अब हम नेक्स्ट मंथ से अपनी वेडिंग प्लान कर सकते, वो भी धूम धमाके से। हाँ, एंड यू नो, मुझे भी तुझसे बहुत जल्दी शादी करनी है। अपने पेरेंट्स को समझा दे इससे पहले कि भैया पुराने वाले भैया बन जाए और कुछ प्रॉब्लम हो जाए। रोहन जस्ट अ सेक। कौन है? रोहन, I'll call you back। कौन है वहां? कोई है? कोई है? कौन है बाहर? कोई दिख नहीं रहा है, लेकिन कोई तो जरूर था। बाहर जाके देखती हूँ। क्या हुआ? वो वॉशरूम जाना है। मैं ले चलती हूँ। शैडो, शायद लॉन में कोई है। कौन है? कौन है? कौन है? आरती, ये इतनी रात गई यहाँ बाहर क्या कर रही हो तुम? वो पापा जी, कुणाल को वॉशरूम जाना था इसलिए उठी थी। पर मैंने ना यहाँ कुछ देखा, कुछ तो है। कोई भी तो नहीं है, सब वहम है तुम्हारा। चलो चलो अंदर चलो। उर्वशी, उर्वशी, कितनी बेरहमी से मारा है मेरी बच्ची को। उसने किसी का क्या बिगाड़ा था? भाभी, कल रात को जब ये सब हुआ आप लोग कहाँ थे? मैं जागी हुई थी क्योंकि कुणाल बाथरूम में थे। मैंने अचानक से विंडो पे एक शैडो देखी, अजीब सी शैडो थी।
मैं उसके पीछे बाहर भी गई पर बाहर कुछ दिखाई नहीं दिया। क्या बोले आप? शैडो? शैडो मतलब परछाई? हाँ। कैसी परछाई थी? पीछे पलट के दो। परछाई ऐसी थी क्या? काली थी, सफेद थी? कुणाल के साथ जो हमें डेड बॉडी मिली थी, उर्वशी की मौत ठीक उसी तरह से हुई है। वो मुझे नहीं छोड़ेगा, मार देगा मुझे, मार देगा मुझे, मुझे कोई बचा नहीं पाएगा। वो मुझे मारने आया था, उसने उर्वशी को मार दिया। क्या हुआ? क्या हुआ? मेरे पीछे पड़ा हुआ। कुणाल क्या हुआ? कौन मार देगा? जिसने मुझे उस भयानक अंधेरी गुफा में बंद कर दिया, अकेले। पहले मैंने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन जब कोई रास्ता नहीं मिला तो मैंने हार मान ली। मैंने मान लिया कि अब मेरी मौत उसी गुफा में होगी, और जीने की भीख मांगता तो भी किससे? मुझे वहां किसी का चेहरा भी तो दिखाई नहीं दिया। बस कभी कभार गुफा का पत्थर हटाकर वो लोग खाने का कुछ सामान दे देते थे। कितने दिनों महीनों तक मैं उसी गुफा में सड़ता रहा, सर पटकता रहा, कोई नहीं आया। लेकिन फिर एक दिन एक फरिश्ता है, उसने मेरी मदद की वहां से बाहर निकलने में। हम लोग बाहर तेजी से भाग रहे थे। मैं बहुत कमजोर हो गया था, भाग नहीं पा रहा था। फिर मैंने सुना कि कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। उसके बाद गिर गया, बेहोश हो गया। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। जय, मेरे को समझ में आ गया दोस्त। मियां, मेरे को तो लगता है वो जो डेड बॉडी थी ना, वही इन्हीं की मदद की। हाँ, उसी ने मेरे फरिश्ते को मारा होगा। अब वो मुझे भी नहीं छोड़ेगा, मार देगा मुझे वो। कुणाल, तुम्हें कुछ नहीं होगा। कुणाल रिलैक्स, तुम्हें कुछ नहीं होगा। आई प्रॉमिस। तुम पर अटैक करने से पहले उसे हमारी टीम से निपटना होगा। ओके, रिलैक्स। अरे क्या है मियां, काईकू तो भी ऐसे खतरनाक डेंजरस प्रॉमिसा कर रहे हैं यार। क्योंकि हमारी सुपर कॉप की टीम में आप जैसे काबिल ऑफिसर जो हैं। जहां पर हमें कुणाल मिला था, वहां पर जाकर तुम चेक करो कि कोई केव है कि नहीं। मेरे घर को किसकी नजर लग गई? माँ, अपने आप को संभालिए माँ। मेरे बच्चे उर्वशी। हाँ, संभालिए अपने आप को, सब ठीक हो जाएगा। आरती, उर्वशी की तस्वीर के सामने दिया तो लगा था। आरती, क्या हुआ? क्या कर रहे हैं आप? शायद भूल गए कि भाभी को आग से बहुत डर लगता है। उनके पापा की मौत भी आग से ही हुई थी। भाभी, आप चिंता मत करो, मैं कर देता हूँ। आरती, आरती, मैं तुम्हारी मनोस्थिति समझता हूँ। मैं जानता हूँ तुमने जिंदगी में काफी परेशानियां झेली है। पहले तुम्हारे पापा यूं जलकर मर गए, फिर मैं गायब हो गया। मतलब तुम सबके लिए तो मैं मर ही गया था। क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कहा या कुछ गलत किया? नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। ऐसा कुछ नहीं है तो क्या है? जब मैंने तुम्हारे बाप को मारा तो उसके बदले में तुमसे प्यार भी नहीं किया। जानती हो क्यों? क्योंकि मेरा प्यार तुम्हें उस हादसे को भुलाने में तुम्हारी मदद करे। मैंने कुछ गलत किया? बोलो, कुछ गलत किया क्या? बोलो। मैंने कुछ गलत किया? नहीं। हाँ, मेरे मतलब नहीं। हाँ, जब मैंने कुछ
गलत नहीं किया तो मुझे वहां छोड़कर तुम लोग क्यों भाग गए? भैया हमें लगा आप वापस नहीं आएंगे, और फॉरेस्ट के गार्ड ने भी हमसे कह दिया कि जहां से आप गिरे थे वहां से किसी का भी आना मुश्किल है। तुम लोगों ने कहा, तुम लोगों ने मान लिया। हमने आपका इंतजार किया भैया, और क्या करते हम, बहुत दिन हो गया वापस ही नहीं आए। जब जयवंत सर ने आके हमसे कहा कि आपके आने के चांसेस बिल्कुल है ही नहीं, तब जाके हमें मानना पड़ा भैया। हाँ ज्वाला बोलो। सर मैं वहाँ पे गया सर, वहाँ पे ना तो मेरे को कोई गुफा दिखी ना ही कोई गड्ढा दिखा। ज्वाला तुमने अच्छे से देखा? वहाँ पर आसपास किसी को पूछा तुमने? सर वहाँ पे कोई होगा तो पता करूंगा सर, वहाँ पे कोई है ही नहीं, किससे पूछूं? ठीक है ओके। प्रॉब्लम क्या है? कुणाल को लोकेशन याद नहीं है या इन सबके पीछे कुछ और है जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा? पता नहीं क्या हो रहा है यार। ये कहाँ गया? अरे भाई मुझे मत मारो। मैं साइंटिस्ट मैं साइंटिस्ट के हूँ। मैंने देखा है तुम्हें हॉस्पिटल में। क्या कर रहे हो? पीछा कर रहे हो? अरे भाई तुम्ही से मिलने आया था, सब कुछ बताता हूँ। मैं एक एंटोमोलॉजिस्ट हूँ, कीड़ों पर रिसर्च करता हूँ। रिसर्च के दौरान मुझे एक ऐसा कीड़ा पता चला जिसके काटने से इंसान के शरीर में बदलाव आ जाता है। मैं उस कीड़े के बारे में रिसर्च कर रहा हूँ, तभी मुझे पता चला कि उसी कीड़े की वजह से शहर में हादसे हो रहे हैं। एक मिनट सर, आपके कहने का मतलब है कि जिसने मुझ पर अटैक किया वो एक आदमी है जिसको उस कीड़े ने काटा? हो सकता है। मुझे एक बात समझ नहीं आई, आपको देखकर वो भाग कैसे गए? मैंने उस कीड़े को मारने का एंटीडोट बना लिया है, शायद उससे वो डर गया हो। आप मुझे ये बता सकते हैं कि आपको वो कीड़े कहाँ मिले? सिरपुर। सिरपुर? सिरपुर में तो कुणाल का एक्सीडेंट हुआ था। अचानक से कुणाल 3 साल के लिए गायब हो जाता है, फिर जब वो वापस आता है तो अचानक से उसकी बहन की मौत एक कीड़े की वजह से हो जाती है। और ये सब कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। सर आप मेरी हेल्प कर सकते हैं? जरूर। अभी वो कुणाल का है। क्या हो गया? इतने परेशान क्यों लग रहे हो? वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले भैया कुणाल का है। वो तो मंदिर गए मम्मी जी और पापा जी को लेके। पर क्या? चलिए चलो चलो। क्या हुआ? इतना परेशान क्यों लग रहे थे? निहाल? 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 टीवी देख रहे हो या सो रहे हो? निहाल? निहाल? कुणाल? कुणाल देखो, देखो निहाल को क्या हो गया?
निहाल मर गया है। कुणाल दे। तुम यहाँ कैसे है? तुम तो मम्मी पापा के साथ मंदिर गए थे ना? अंकल कुणाल कहाँ है? क्यों बेटा, क्या हुआ? मैं बताता हूँ आपको। आप मुझे ये बताइए कुणाल कहाँ है? नहीं बेटा, वो आया तो था मंदिर हमारे साथ, लेकिन अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई और वो वापस चला गया। लेकिन क्या हुआ तुम? आप आइए मेरे साथ। जयवंत, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। सर मैं आपको समझाता हूँ। कुणाल ही दाना बन। अरे ये कैसे कह सकते हो तुम? कुणाल ने अपने केव में गिरने की कहानी खुद हमें सुनाई थी। आपकी रिसर्च के अकॉर्डिंगली उस केव के अंदर ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो किसी भी इंसान को दाना बना सकते हैं। अब जब से कुणाल वापस आया है तब से अटैक भी शुरू हो गया। और मैं बहुत श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि कुणाल की कहानी झूठी है। निहाल की मौत का काफी दुख है तुम्हें। मेरी मौत पे तो तुमने आंसू की एक बूंद भी नहीं गिराई होगी। ये सब क्या बोल रहे हो तुम? निहाल के साथ तुम्हारा चक्कर चल रहा था। क्या बोल रहे हो तुम? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ। बुलाओ उस जयवंत को। आज मैं तुम सबको मार के अपना बदला पूरा करूंगा। वैसे के वैसे ही हो। सिर्फ शराफत का नाटक कर रहे थे। बिल्कुल सही कहा तुमने। मैं शराफत का नाटक कर रहा था, वो इसलिए क्योंकि मैं तुम लोगों की असली शक्ल देखना चाहता था। मुझे वहां मरता हुआ छोड़कर चले, यही नहीं सोचा कि मैं कितना तड़पा होगा वहां। और जब मैं वापस आता हूं तो सब लोग अपनी दुनिया में मस्त थे। किसी को भी मेरे आने की रत्ती भर भी खुशी नहीं हुई। ये सब जयवंत और तुम लोगों का प्लान था। और उसमें तुमने निहाल को भी इन्वॉल्व कर दिया। उसे पति पत्नी के बीच की सारी बातें बता दी। तभी उसे पता चला कि तुम्हारे बाप को मैंने मारा। मेरा निहाल और जयवंत के साथ कोई लेना देना नहीं। अच्छा, फिर इस गुफा का मुंह किसने बंद किया? ये सब कुछ निहाल ने किया। पहले जयवंत ने मुझे गुफा में गिराया, फिर निहाल ने उस गुफा को बंद कर दिया। उस गुफा को मैंने बंद किया, समझे तुम? तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। तुम्हारे माँ बाप को मैं तुम्हारे ये असली शक्ल नहीं दिखा सकती थी क्योंकि वो तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाते इस तरह। इसलिए मैंने अपने पापा को बताया। पर तुमने क्या किया? तुमने अपनी नफरत की आग में उनको भी जला दिया। तो तुमने मुझे मारने की कोशिश की? हाँ, मैंने। तुम्हें क्या लगा इस सब के बाद भी मैं चुपचाप तुम्हारे साथ जीती रहूंगी? मैं सिर्फ एक मौका ढूंढ रही थी और उस दिन मुझे वो मौका मिल गया जिस दिन जयवंत तुम्हारे साथ रेस लगा रहा था। बता कौन है फिट? उस रात तुम्हारे प्यार की कैद से आजाद होके मैं पहली बार चैन से सोई और फिर मैंने अपनी जिंदगी से तुम्हारा नामो निशान मिटा दिया। जल्दी आइए। चलो मेरे से। कुणाल, ये कुणाल आरती को कहाँ उठा कर लेकर गया? अरे उसी ने मारा है सबको। वो आरती को कभी नहीं छोड़ेगा। अरे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? कुणाल आरती को बहुत ज्यादा प्यार करता, अपनी जान से भी ज्यादा। वो उसे कैसे मारेगा? अगर ऐसा है तो फिर वो आरती को लेकर क्यों गया? अरे मुझे पता है वो क्यों लेके गया है। आज के बाद तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी, सिर्फ मेरी। कुणाल प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो। अपने कुणाल को छोड़ के कहाँ जाओगी? आज मैं तुम्हें अपनी जैसा बनाऊंगा। नहीं, तुम चाहो तो मुझे मार डालो पर मुझे अपनी तरह मत बनाओ। मुझे नहीं बनना है तुम्हारी तरह। ऐसा नहीं हो सकता।
जैसा मैं वैसे तुम। आज भी तुम्हें दिखाऊंगा कि इस दुनिया में इन इंसेक्ट्स के काटने के बाद मैं क्या बना। सारे अंडे ये कैसे? ये मदर इंसेक्ट्स के अंडे हैं और एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर इन सबको हम खत्म कर दें तो सारे के सारे इंसेक्ट्स मर जाएंगे। सुपर। आप वहां जाइए। जाते हैं। ठीक है ठीक है। बस आरती को छोड़ दो। जो तू कर रहा है वो तू सही नहीं कर रहा। छोड़ दे आरती को। लेक्चर देना बंद कर। मेरे पीठ पीछे मेरी बीवी के साथ अफेयर रखता है। मैं तुझे वार्न कर रहा हूँ। छोड़ दे आरती को। के ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये तूने इसे बताया नहीं क्योंकि मैं ऑलरेडी मर चुका हूं। अब मैं इसी रूप में रहूंगा। तुझे खत्म कर दूं। तो फिर तू मर ही जा। क्या लगता कौन जीतेगा? अरे मेरे को कई को मार रहे यार वो। मैं तो इनको तुम्हारे लिए खोला कि तुम्हारे पास आ जाएंगी, दोनों मिल जाएंगे, दोनों कीड़े बन जाएंगे, एक दूसरे को मिलके काटेंगे। अब मेरा काम हो गया, मेरे को जाने दो। ओके कुणाल, वो बिल्कुल ठीक बोल रहा है। देखो देखो, तुम जयवंत को छोड़ दो प्लीज। नहीं, पहले मैं इसे मारूंगा फिर इसे। देखो कुणाल, तुम यहाँ सबसे ताकतवर हो, सबसे ताकतवर। तो मैं उसके साथ क्यों जाऊंगी? हाँ, मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ ना, मैं तो तुम्हारे ही साथ रहूंगी। मेरे पास आ जाओ। तुम मुझसे प्यार करते हो ना, मेरे साथ रहना चाहते हो ना। समझ करो। तुम मुझे धोखा तो नहीं दोगी ना? नहीं नहीं, तुम चाहो तो तुम मुझे अपनी तरह बना लेना, मुझे वो भी मंजूर है। थैंक यू सो मच। मुझे कभी छोड़ के मत जाना, मैं हमेशा तुम्हें प्यार करूंगा, बहुत प्यार करूंगा। कहीं भी छोड़ के नहीं जाऊंगी। तुमने मुझे फिर धोखा दिया।
ये तुमने ठीक नहीं किया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। अगली जन्म में फिर आऊंगा।